नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। इस समय हम खड़े हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की तर्पण से महापुराण कथा के भंडारे में। आप पीछे देख सकते हैं बाबा बर्फानी का ये प्रतीक चिन्ह सुबह यहाँ भोग लगता है और उसके बाद हज़ारों लोगों के भोजन की व्यवस्था का एक बड़ा सिलसिला चलता है। तो दोनों टाइम वो लोग यहाँ भोजन करते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। तो हम आपको लेके आए, जरा व्यवस्था बताते हैं कि रोज़ 10-5 हज़ार लोग कैसे भोजन करते हैं, क्या होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले भोजनशाला जहाँ भोजन आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जैसे नई कृषि उपज मंडी में आप आते हैं तो पहले नंबर का जो टीन सेट है उसके बगल में ये भोजनशाला बनाई है। तो पिछले 6 दिन से ये भोजनशाला सुबह शाम रोज़ सुबह शुरू हो जाता है 6 बजे यह काम, और फिर भक्तों को जो है प्रसाद का काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 50 से 60 लोग जो है सुबह की व्यवस्था के लिए लगे हैं। अभी लगभग 10 बजने का समय है और ये लगे हैं। तो हमारे बीच में ये सेवादार हैं अमित रघुवंशी, जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं ये व्यवस्था किस तरह से की जा रही है और कितना रस रहता है। ये तो भोले के आशीर्वाद से ये व्यवस्था चल रही है। ये अनवरत सुबह 5:30 बजे से ये सेवा कार्य चालू होता है और अनवरत रूप से 10:30 रात्रि तक चलता रहता है। इस दौरान जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं प्रातः 11:30 बजे तक, उनको हम भोजन प्रसादी सुबह की शिफ्ट में कराते हैं। चूँकि 12-1 बजे से फिर कथा सुनने के लिए श्रद्धालु आने लगते हैं, तो उस दौरान हम काउंटर बंद कर देते हैं। नहीं तो कौन से लोग ज़्यादा होते हैं उसमें, जो है बाहर के लोग होते हैं खाना खाने वाले या लोकल के लोग? ये तो अपन चिन्हित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य जो सेवा कार्य चालू करने के पीछे ये था कि बाहर से जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे कथा पंडाल में रुकते भी हैं, उनके साथ साथ जो ट्रेन से सुनने के लिए आते हैं, उनके लिए हम भोजन प्रसादी तैयार करें, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन हमारे साथ में पंजाबी युवा समाज के जो अध्यक्ष हैं तजिंदर जी, पंजाबी समाज के, तो तजिंदर जी किस तरह की व्यवस्था है और पहले दिन से अगर देखा जाए तो रस कितना बढ़ रहा है, आप कितने लोगों का भोजन हो रहा है? करीब 10 से 15 हज़ार लोगों का शुरुआत में 2-3-4 हज़ार से चालू कर दिया था हमने। उसके बाद आज 10 से 15 हज़ार लोगों, बल्कि 20 हज़ार लोग रोज़ भोजन प्राप्ति कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें किस तरह का मेनू सेट किया आप लोगों ने? रोज़ नया मेनू सेट करते हैं। आज के लिए हमने क्या नाम है, अन्नकूट सब्जी, खीर और पूड़ी व्यवस्था की थी पूरी। अच्छा, तो ये जो भोजन आप बांटते हैं तो इसमें लोगों को किस तरह करा रहे हैं, मतलब बिठाल के करा रहे हैं या क्या व्यवस्था क्या की गई? सबको अपने हाथ में प्लेटें देते हैं, अपने हाथ से लें और अपने हाथ से भोजन प्रसादी पूरी प्राप्त करें। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि इस कथा में न केवल अशोकनगर आसपास के बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों से भी कुछ लोग आए हैं, पर इनकी संख्या कोई थोड़ी बहुत नहीं है। बताया जा रहा है कि 10-5 हज़ार लोग हैं जो इस कथा में यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं। इनकी भोजन की व्यवस्था है। हमारे साथ में गुप्ता जी भी हैं, ये कथा जो आप देखते हैं भोजन व्यवस्था वाले काम है। तो लगभग कितने लोग अब तक भोजन करा चुके होंगे आप प्रतिदिन के हिसाब देखें? अब आप लगा लीजिए कि स्टार्टिंग में तो लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी लोगों ने भोजन किया, श्रद्धालुओं ने। तो उसके बाद कंटिन्यूस 4 दिन से 20 से 25 हज़ार आदमियों का खाना हो रहा है। और आज की जो संख्या है उस हिसाब से देखते हुए शाम की व्यवस्था लगभग 25 से 30 हज़ार आदमियों की है। 25 से 30 हज़ार लोगों को यहाँ भोजन तक कराया जाएगा और ये संख्या अगले 2 दिन में लगातार बढ़ती जाएगी। बात कर तो अभी हम खड़े हैं तर्पण से महापुराण कथा के भंडारे के समय में। ये पूरा इलाका जो है उसमें भोजन होते हैं, सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ से लोग भोजन लेके आते हैं और खड़े होकर या बैठ के जो भी है। तो हमारे बीच में संजय रघुवंशी जी हैं। संजय जी, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने यहाँ की हैं? हमने खाने के लिए लेडीज़ों को अलग काउंटर बनाए हैं और बनाया वो हाँ, की एंट्री, महिलाओं की काउंटर में पुरुषों की एंट्री नहीं है, केवल महिलाओं का काउंटर है। वो अपनी लाइन से आती हैं, प्लेट लेती हैं, लगी हुई है उसी तरह से एक एक करके हाँ, एक करके आती हैं, अपनी प्लेट लेती हैं और काउंटर से सामान प्राप्त करके अपना खाना खाती हैं। अगर दोबारा ज़रूरत होती है तो उसके लिए अलग काउंटर है। उनको भरपेट दिया जाता है, लेकिन महिलाएं अपनी प्रसाद की तरह ग्रहण करती हैं और खुद अपनी प्लेट धोकर वापस रखती हैं और वो क्रम लगातार चलता है। अच्छा, इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है पुरुषों की जो है अलग से लाइन की गई है, एंट्री की गई है। पुरुषों के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। सारे पुरुष और पुलिस वाले जो भी हैं सेवक वो इस साइड। अच्छा, आपके वॉलंटियर भी अलग है? महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिला वॉलंटियर दे रहे हैं अभी और पुरुषों के लिए पुरुष। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी या दूसरे स्टाफ थे, तो कि इन सबका भी भोजन सबका भोजन पूरा कथा में जितने भी सेवक हैं सारे लोगों का भोजन यहाँ पर है। और ये भंडारा सुबह चालू होता है, 5 बजे हम चाय पिलाते हैं, टोस्ट खिलाते हैं। इसके बाद 9 बजे हम खाना चालू कर देते हैं। 11, 12 तक हम काउंटर चलाते हैं। 12 के बाद बाहर से आने वालों को भोजन अलग से कराते हैं और शाम को फिर हम 5:30 बजे 5 बजे काउंटर चालू कर देते हैं और रात्रि तक चलता रहता है।